कि हम लोग बुलडोजर नहीं चलवाते, हम लोग लोगों को मारते नहीं हैं। हमारे यहाँ जिस तरह के बहुत सारे मॉब लिंचिंग हुए हैं, ये कांग्रेस की पद्धति में नहीं होता है। तो कांग्रेस ने जिस तरह से 75 साल में कामयाबी हासिल की है, उस कामयाबी के बिना पे बीजेपी सामने आई है। वो तो कहते हैं कि आप कामयाबी की बात कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया है। वो जो कह रहे हैं उसके मुकाबले में हमारे पास पूरी 75 साल की हिस्ट्री है, जहाँ पे ये नेशन खड़ा है, जहाँ पे मुल्क तरक्की के बिना पे कहाँ कहाँ पहुँच चुका है, ये सारी हिस्ट्री मौजूद है। किताबों में मौजूद है, हमारे कंप्यूटर्स में मौजूद है, हमारी हिस्ट्री में मौजूद है। तो इसके लिए उनके बोलने से ये झूठ नहीं हो जाएगा। कन्याकुमारी से लगातार पहले दिन से चल रहे हैं और आज जो है 1 महीना इस यात्रा का हो चुका है। क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से जो कुछ चैनल्स हैं लगातार इस यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, रिपब्लिक भारत जो है लगातार गलत दिखा रहे हैं। देखिए 1 महीना हो गया है, जब सोचते हैं तो हम भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आज हमें खुशी हो रही है कि जिस लक्ष्य के लिए हम निकले हैं, जिस उद्देश्य पर हम निकले हैं, उसको 1 महीना हो चुका है। बाकी विपक्षी चैनल अगर उनकी आंख है और पत्रकारिता जिंदा है, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर वो जिंदा है तो ये जो भारत जोड़ो की तस्वीर है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद झूठ बोलना कहीं ना कहीं जनता और देश को दिखाई दे रहा है कि हम हर रोज चल रहे हैं 25 किलोमीटर 28 किलोमीटर। एक आम आदमी के लिए इतना चलना नामुमकिन होता है। एक लक्ष्य और इस देश के लिए एक दर्द दिल में होना पड़ेगा, जिस दर्द को लेकर हम इस तपती हुई सड़क पर चले जा रहे हैं। तुम क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज अगर राहुल गांधी की जगह अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह होते तो वो मीडिया आज क्या करती? देखिए मैं ये कहूंगी कि अगर नरेंद्र मोदी होते तो पहली बात वो चलते ही नहीं, क्योंकि वो तो करोड़ों के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज खरीदते, उसी से यात्रा करते। लेकिन जो मजदूरों ने पलायन किया था, उनका दर्द, उनके नंगे पैर राहुल गांधी जी के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं और उसी दर्द को लेकर वो चल रहे हैं। ये काम अमित शाह और नरेंद्र मोदी सपने में भी नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, लगातार एम्स का उद्घाटन कर दिया हिमाचल में। देखिए ये फीता काटने का काम कर रहे हैं। एम्स की नींव किसने रखी थी? कांग्रेस ने रखी थी। ये जिस हवाई अड्डे पर जाते हैं वो किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। जिस माइक से ये भाषण देते हैं वो भी कांग्रेस ने बनाया था। इन्होंने देश में बदहाली दी है, बेरोजगारी दी है, आर्थिक व्यवस्था की कमर तोड़ दी है, जीडीपी गिरा दी है, देश की अर्थव्यवस्था गिरा दी है, महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी है। लेकिन वो कह रहे हैं जिस तरीके से 70 साल जो कांग्रेस ने लूटा है उसको सुधारने में वक्त लगेगा, अभी 8 साल तो हुए। देखिए ये जो कांग्रेस ने दिया था उसी वजह से आज ये देश खड़ा हुआ नजर आ रहा है। नहीं अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव कम हो, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी महंगाई को बढ़ा दें, तो इन्हें ना अर्थव्यवस्था की ABCD आती है, ना इन्हें देश चलाना आता है, इन्हें सिर्फ देश तोड़ना आता है। हम जोड़ने की बात कर रहे हैं और यही खलबली इनके अंदर मची हुई है। डॉलर दिन प्रतिदिन जो है गिरता जा रहा है। आज भी अगर देखें तो लगभग 81 से ऊपर चला गया। सिर्फ डॉलर ही नहीं गिर रहा है, सरकार के नैतिक मूल्य गिर चुके हैं, संवैधानिक मूल्य गिर चुके हैं, संस्कार गिर चुके हैं, संस्कृति गिर चुकी है। देश की असमत मध्य प्रदेश और पूरे राज्यों में अगर हम देखें तो स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है। तो डॉलर ही नहीं गिरा है, इस सरकार के नैतिक मूल्य भी गिर चुके हैं। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की हालत खराब है, उधर योगी कह रहे हैं जो क्राइम कर रहा है सीधा बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए ये गिन चुनकर बुलडोजर चलाते हैं। जब इनके ही मंत्री और विधायक बच्ची की असमत लूटते हैं तो उसके लिए तिरंगा यात्राएं भी निकलवाते हैं। तो ये जो है पक्षपातपूर्ण काम करते हैं, ये इस देश को नहीं चला सकते। लेकिन कांग्रेस किसी चुनाव के लिए नहीं, खुद की निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए चल रही है। चलिए आखिर में क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार आगे यात्रा बढ़ रही है, कल सोनिया गांधी भी मौजूद रही, प्रियंका गांधी भी आने वाली। देखिए यात्रा जो बढ़ रही है, हर सुबह हमें लगता है कि आज कैसे चलेंगे। हर रोज इंसान अपने मूड के हिसाब से काम करता है, लेकिन भारत यात्री अपने लक्ष्य के हिसाब से काम कर रहे हैं और लक्ष्य है भारत जोड़ने का। सोनिया गांधी जी भी आई हैं, देश भी चल रहा है, राहुल गांधी जी भी चल रहे हैं, देश का बच्चा बच्चा चल रहा है और भारत जोड़ो के नारे लगा बोल रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। उधर वो बीजेपी लगातार बाहर कर रही है, भारत तोड़ो यात्रा है। देखिए ये जो नारा है भारत तोड़ने का, सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का, ये भाजपा का है। आज देश की हर जुबान पर भारत जोड़ो है। हमने जुबान पर जोड़ो लाया है, दिल और दिमाग में भी भारत जोड़ो ही चल रहा है। तुम कहाँ से आए? मैं बेंगलोर से हूँ। क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में आप? देखिए हमारी हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से ही लीजिए आप, हमारी पद्धति में, हमारे संस्कार में चलना है। गांधी जी का कितनी जगह चले हैं, आप देख चुके हैं, नमक यात्रा है।
भारत छोड़ो आंदोलन है। इन सारे आंदोलन में कांग्रेस की ये नियम रही है, ये संस्कृति रही है कि वो चल के वॉक करके चल के वो अपनी बात मनवाते हैं। गांधी जी का जिस तरह सत्य और अहिंसा का मामला है, उसमें आपने देखा कि हम लोग बुलडोजर नहीं चलवाते, हम लोग लोगों को मारते नहीं हैं। हमारे यहाँ जिस तरह के बहुत सारे मॉब लिंचिंग हुए हैं, ये कांग्रेस की पद्धति में नहीं होता है। तो कांग्रेस ने जिस तरह से 75 साल में कामयाबी हासिल की है, उस कामयाबी के बिना पे बीजेपी सामने आई है। वो तो कहते हैं कि आप कामयाबी की बात कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया है। वो जो कह रहे हैं उसके मुकाबले में हमारे पास पूरी 75 साल की हिस्ट्री है, जहाँ पे ये नेशन खड़ा है, जहाँ पे मुल्क तरक्की के बिना पे कहाँ कहाँ पहुँच चुका है। ये सारी हिस्ट्री मौजूद है, किताबों में मौजूद है, हमारे कंप्यूटर्स में मौजूद है, हमारी हिस्ट्री में मौजूद है। तो इसके लिए उनके बोलने से ये झूठ नहीं हो जाएगा। जो कामयाबी हासिल कर चुके हैं वो तो दुनिया जानती है। तो क्या लग रहा है जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है? लोग बहुत फर्क पड़ रहा है। मैं चलते चलते रास्ते में, हालांकि यात्री हूँ और मीडिया से मेरा बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। 96 में मैंने दूरदर्शन पे कुछ अपना काम किया था। मीडिया से काफ़ी इंटरेस्ट रहने के बावजूद इस वक्त मैं यात्री होने की वजह से बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ कहीं मुझे मौका मिलता है और मैं लोगों से बात कर पा रही हूँ, क्योंकि कर्नाटका है, कर्नाटका की लैंग्वेज कन्नड़ा में जानती हूँ। तो ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಏನೇನು ಈ ಕ್ರೂಯಾಲಿಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಒಗ್ಗಟ್ಟು बोले तो यानी कि यूनिटी, हम लोग इत्तेहाद के जरिए, यूनिटी के जरिए कामयाबी लाएंगे। जहाँ पे जो कुछ भी जहर फैलाया गया है, नफरत फैलाई गई है, उसको हम दूर करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हमेशा रहे हैं। आपने कहा कि मैंने मीडिया में काम किया, दूरदर्शन का आप हिस्सा रहे हैं और आज जो है यात्री बनकर यहाँ पे आए हैं। तो जिस तरीके से आज की जो मीडिया है, जिस तरीके से लगातार जो नफरत फैलाने का काम कर रही है और इस यात्रा पे भी लगातार सवाल खड़े कर रही है, तो देखिए ना, मीडिया, आम आदमी कह रहा है कि मीडिया बिक चुका है। पैसा उनके पास है और पैसे से उन्होंने सारे मीडिया को खरीद लिया है। हम देखते हैं रवीश कुमार एक इतना ज्यादा फेमस वो फिगर हैं, सारी हिंदुस्तान की तारीख को उन्होंने सामने रखा है लोगों के, और जिस तरह के क्लियर कट आसानी के साथ वो साफ साफ चीजें सामने रखते हैं, उसके मुकाबले में उनको भी बदनाम कर दिया गया, उनके मीडिया को खरीद लिया गया। वो सारा कुछ वो अपने पास रखेंगे तो इक्वालिटी कहाँ से आएगी, बैलेंस कहाँ से आएगा? देखिए, माशरे में, सोसाइटी में अदल की जरूरत रहती है, इंसाफ की जरूरत रहती है। जब तक हम इंसाफ नहीं देंगे, अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। गरीब का खून पसीना चूस के आप लोग अपनी इंडस्ट्री बढ़ा रहे हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को आप मजबूत कर रहे हो। मेरे किसान की कमाई जो है, मेरा किसान जो खेतों में सुबह सुबह 4 बजे पहुंच के वहाँ पे बीज बोता है, उस किसान की कमाई को आप रिलायंस स्टोर्स में सेव कर रहे हो, वहाँ ले जाके आप बेच रहे हो, वहाँ से आप अपनी तरक्की कायम कर रहे हो। तो हमारी 5G का उद्घाटन कर दिया मोदी जी ने। देखिए जी, ये तो होता रहेगा ना। जमाने को आप देखिए, चलना जो है ना, जमाने की रविश है। अगर पहले कभी राजीव गांधी ने इसको लॉन्च किया था इंडिया में, तो आज मोदी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो तरक्की बन चुकी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो नहीं हो रहा कि कोई नई चीज है। विकास कर रहे हैं मोदी जी, एक हद तक वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ विकास का दूसरा परतू भी आप देख लीजिए, वहाँ क्या हो रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा। फिर we'll talk to you on this। लोग जानना चाहते हैं कि क्या विकास दूसरे जो परत है वो भी लोग जानना। देखिए, विकास सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना। ये अगर भाषण देते रहेंगे, विकास करके बोलते रहेंगे तो नहीं होगा। अब आप हमारी कोलीग से पूछ रहे थे कि राहुल गांधी जो चल रहे हैं और उसके मुकाबले में मोदी जी भी कल चलने लगेंगे। मोदी जी चल पाएंगे? मोदी जी इंटरनेशनल मीडिया में, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से आज मीडिया जो है राहुल गांधी को निगेटिव दिखा रहा है, कि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और मीडिया जो है निगेटिव दिखा रहा है, अगर उनकी जगह मोदी होते तो वो दलाल मीडिया जो है जो गलत दिखा रहा है, वो आज की डेट में क्या करता? उसको और बढ़ा चढ़ा के सही बताता ना। जाहिर है कि उनकी हर एक गलती को इन्होंने अभी तक सही ही तो बताया है। बताइए कहाँ उनकी किसी गलती को वो किया गया है, हाईलाइट किया गया है? गलतियां छुपाई गई हैं और अच्छाइयां बताई गई हैं। तो वही करते अब भी। राहुल गांधी के पैरों में छाले पड़ेंगे या खून भी निकलेगा तो वो नहीं बताएंगे। यहाँ तो ये होगा कि खून का आखिरी कतरा भी गिरेगा तो उसको भी बदनाम किया जाएगा, उसको हाईलाइट नहीं किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक मीडिया ऐसा भी जो लगातार सच्चाई दिखा रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है। We wish all the best to that media। वो अच्छे लोग हैं जो सच्चाई को सामने ला रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, माध्यम जो है, मीडिया जो है, हमारा एक मजबूत पिलर है। इट्स द 5th फ्रंट। तो मीडिया जो अच्छाई करेगा, जो सामने लाएगा, वो हमारी देश की ताकत है, और हम मीडिया को ऑल द बेस्ट कहते हैं।
बेस्ट विशेस फॉर देम। चलिए ठीक है, आपने कहा कि जो सरकारें हैं वो सही काम नहीं कर रही हैं और जो मीडिया है वो भी लगातार जो है गलत खबरें दिखा रहा है, लेकिन अगर इसमें अगर सुधार होगा, जो चीज़ें गलत हैं वो ख़त्म होंगी तो फिर उसका सुधार कैसे? होंगी तो सुधार पूछ रहे हैं आप? गलत जो का क्राइम बढ़ रहा है, अच्छा। मीडिया भी गलत खबरें जी, दिखा रहा है, तो इसमें सुधार तो कैसे? देखिए ना, एक तरफ तो गलती अभी आपने दसरा मनाया, दसरा में आपने रावण का वध किया है, बुराई का खात्मा किया है और भलाई को आप सामने लेके आए हो, है ना? यही जंग है ना। रामनवमी में आप दिखाते क्या हो? यही तो है। अगर ये हमारी हिंदुस्तान की पद्धति है, संस्कृति है, तो हम लोग हर जगह बुराई का खात्मा करते हैं और हम लोग अच्छाई ले आते हैं। तो जहाँ कहीं अच्छाई आएगी उसके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा रहेगा, जिस तरह इस वक्त भारत जोड़ो की पब्लिक चल रही है। चलिए, क्या नाम होगा सर? मेरा नाम खुर्शीद अली और मैं गुजरात से हूँ। मोदी के गढ़ से हैं आप? हाँ, मोदी विकास जी हो रहा है के गुजरात से में? हूँ। मोदी जी तो बहुत विकास करते हैं। वो विकास तो 8 साल से देश की जनता देख रही है और इतने बड़े बड़े विकास कर दिए हैं सर कि लोगों को पच नहीं रहा है। हर जगह बोलते हैं कि गुजरात मॉडल बनेगा, उत्तर प्रदेश गुजरात मॉडल होगा, हिमाचल गुजरात जी मॉडल जी, होगा। गुजरात मॉडल ही तो चाहिए, गुजरात मॉडल ही तो हो रहा है। खुश हैं आप गुजरात? गुजरात मॉडल से हम तो क्या खुश है, पूरा देश दुखी है सर। और इतना दुखी है अलग अलग चीजों से। कभी ऐसा कोई महीना या शायद मेरा ख्याल है कि 15 दिन में एक नया न्यूज आता है कि भाई अभी ये नया कायदा आ गया। लोग सोते हैं, सो के उठते हैं, उसके पहले उनको ये घबराहट रहती कल नया क्या आएगा। तो ये विकास ही तो है, नया नया खबरें आती है, नई नई चीजें हो रही है डेली। तो हर 15 दिन में एक नई खबर आती है कि आज ये हो गया। तो ये नया विकास ही तो है। हर 15 दिन में एक न्यूज आती है और बंदा जो है डरा रहता है कि नया जी क्या लेके आने वाले हैं। तो यही सब विकास है। अब आप क्या पूछना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश को, गुजरात में जिस तरीके से विकास हुआ है उसी को देखते हुए लोग फिर चुन रहे हैं हमें। गुजरात का जो विकास है सर, हम गुजरात रहे हैं, हमको पता है और लगभग 15-1 साल से कंटिन्यू देख रहा हूँ। 20-25 साल 27 साल हो गया गुजरात में रहते। जो सिटी एरिया होता है आपका, जो मेन जो बड़ौदा है, सूरत है, अहमदाबाद है, इसको छोड़ के सर आप जब गामड़े एरिया में जाते हो, गांव में जाते हो, सौराष्ट्र बाजू जाते हो, तो वहाँ को लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति है वहाँ की, ये सच्चाई है। उसके ऊपर भी थोड़ी कभी बात होना चाहिए कि एक गांव बिछड़ा जैसे कहते हैं ना, गरीब राज्य में बिहार, छत्तीसगढ़ और एमपी की बातें होया करती थी, तो वो गुजरात में वो गामड़े साइड जब आप जाएंगे गाँव क्षेत्र में, तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देगी। वहाँ भी वही हाल है, वो तो वहाँ कुछ नया नहीं है। मतलब अलग मॉडल बना दिया है, गुजरात चमक रहा है जब से बीजेपी आई है। सच बात यह है कि जो आपका जो मेन सिटी, मैंने आपको कहा सिटी एरिया के अंदर ब्रिज बना देना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देना, वहाँ पे विकास दिखता है, ट्रेन दिखती है, बड़े अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म दिखते हैं। अब ये यहाँ पे वो टेंट वेंट लगा है, सब इतना बढ़िया दिख रहा है, चमक रहा है, धमक रहा है, पर इसके पीछे साइड क्या है? सेम कहानी वही होती है। सिटी को जो आप छोड़ देते हो, जैसे थोड़ा सा रूरल एरिया में जाते हैं, आउट एरिया में जाते हैं, तो आपको सब विकास दिखाई दे जाता है। जब कोई बाहर का गेस्ट आता है, जब कोई ऐसा बड़ा कुछ करना होता है, तो वहाँ पे वो दीवारें बनानी पड़ती है, इमरजेंसी पट्टे बांधने पड़ते हैं, कपड़े के चादरें लगानी पड़ती है। ये भी तो गुजरात में ही हुआ है ना, कई बार देखने को मिलता है मीडिया में। क्या हुआ है गुजरात में? जब भी कोई बाहर का गेस्ट आता है या ऐसा कोई फंक्शन, बाहर का मतलब जैसे बाहर मीन्स अभी जैसे बीच में ट्रम्प जी आए थे अमेरिका के, जब भी कोई गेस्ट आता है, ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे अक्सर वो कपड़ा का दीवार बनाना पड़ता है, इमरजेंसी दीवार बनानी पड़ती है। तो ऐसे सिटी के अंदर, अहमदाबाद जैसी सिटी के अंदर दीवार बना के, पर्दा बांध के जब मेहमान को आप लाते हो, तो आप इससे पता चल जाता है कि कितना विकास हुआ है। अगर ये हुआ हो तो इसकी जरूरत कहाँ थी आज? तो वो गम नहीं है। कहने का मतलब है कि जो बुराई है, जो विकास नहीं हुआ है, उसको छिपाने के लिए ये सब होता है। वो बुराई नहीं कह सकते उसको, बट विकास का जो नारा दिया जाता है उसमें पर्दा डालने की बात कर रहा हूँ। अगर सर विकास इतना हुआ ही था तो पर्दा डालने की जरूरत नहीं थी। अगर विकास हुआ है तो दिख रहा है, सबको दिखेगा। मैं आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे सब चमक दिख रही है ना। जैसे आप इसके पीछे जाएंगे तो असलियत दिख जाएगी। ये खेत है, इसके पीछे कचड़े भी हैं, सब कुछ ऐसा ही होता है, सब जगह यही है। तो गुजरात मॉडल को छोड़ के और कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो बताइए। तो गुजरात में मतलब बदलाव होगा इस बार? जरूर होगा और बदलाव होना तय है। कौन आएगा? कौन आएगा? कांग्रेस पार्टी है कि अगर मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं तो जाहिर सी बात है, मैं कांग्रेसी हूं और मैं चाहूंगा कि भी कांग्रेस सरकार बनाए और बनाना चाहिए भी, क्योंकि 27 साल में जनता वहां की थक चुकी है, पक चुकी है, वो दिमाग उसका भ्रष्ट हो चुका है, उसका दिमाग। चलिए, सवाल ये है कि अगर आपको गुजरात के लोग चुनेंगे तो क्यों चुनेंगे? वहाँ आम आदमी भी लड़ रही है, आपको क्यों चुनेंगे? आम आदमी, देखिए आम आदमी का कोई वजूद ही नहीं है, सही बताऊं आपको। आम आदमी दिल्ली में जहाँ पे कांग्रेस का सरकार था, वहाँ पे बीजेपी ABC कह लो, ये सब मिल के कांग्रेस को हटाने के लिए एक षड्यंत्र के तरीके से सरकार बनाई है। उसका कोई वजूद नहीं है। अगर दिल्ली के बाद पंजाब में भी बनाई है तो सब मिलके ही सरकार बनाई है। ठीक है, उसका वजूद नहीं है, लेकिन अगर आपको कांग्रेस को अगर गुजरात में चुनेंगे लोग
तो क्यों चुनेंगे, मेरा सवाल ये। इसलिए चुनेंगे, कांग्रेस सरकार जो पिछले 27 साल के पहले कांग्रेस सरकार थी, और कांग्रेस सरकार में जो भी वहाँ पे विकास हुआ, गुजरात का जितने भी बातें आपको सुनने मिलती है, तो गुजरात मॉडल में जितने इंडस्ट्री बनी हुई है, जितने भी वहाँ पे आपका जो लूम्स बने हुए हैं उससे चलते थे, बहुत बड़े बड़े जो वहाँ पे है आपका जो हॉस्पिटल बना है, कॉलेज बने थे, जितनी भी चीजें हैं, जितने गवर्नमेंट स्कूल बने थे, सब तो वो कांग्रेस सरकार ने ही बनवाई थी। तो वो सबको पता है कि भाई कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी तो कांग्रेस ने क्या काम किया है, तो वो दिख रहा है सबको, वो पता है। नई जनरेशन है, उनको कुछ लोगों को नहीं मालूम है। 8-10 साल में काफी सेंट्रल लेवल से लेके और प्रदेश में तो थे ही, प्रदेश में उन्होंने जो पोलराइज किया, जो भी किया, अब कहीं न कहीं जनता भी गुमराह हो जाती है। हमारे देश के लोग बहुत भोले भाले हैं, बातों में आ जाते हैं, लेकिन सच्चाई से पर्दा भी उठ चुका है और उसमें बदलाव आना सर तय है और होगा, जरूर होगा। चलिए।